प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार तूफान प्रभावित गुजरात को 1000 करोड़ रुपए की मदद करेगी। साथ ही ये भी कहा गया कि मंत्रियों का एक समूह प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। अहमदाबाद में समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। ताउते से सभी प्रभावित राज्यों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे। प्रभावित लोगों के परिवारों को भारत सरकार हर संभव सहायता करेगी। तूफान में गुजरात के 12 जिलों में 45 लोगों की मौत और महाराष्ट्र में 18 लोगों की मौत हुई है। कुल 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। अरब सागर के बॉम्बे हाई की हीरा ऑयल फील्ड में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौसेना ने बार्ज P-305 पर फंसे 261 लोगों में से 184 लोगों को बचा लिया है, जबकि 26 लोगों के शव बरामद हुए हैं और 53 लोग अब भी लापता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार्ज P-305 पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। 16-17 मई को पूर्व मध्य अरब सागर में आए तूफान में बार्ज P-305 पर 261 लोग फंस गए थे। रेस्क्यू कर लाए गए लोगों ने नौसेना को धन्यवाद कहा है। अगर आप कहेंगे, मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अभी की, अगर हम फिलहाल बात करें। बीजेपी ने आज कोरोना पर दुष्प्रचार के टूल किट को लेकर कांग्रेस के खिलाफ सबूतों का दावा किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि टूल किट कांग्रेस रिसर्च विंग की सौम्या वर्मा ने बनाई थी। सौम्या वर्मा यहाँ बैठी हुई हैं, 2 महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल है। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं। ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं, उनके फोटो को आप देख सकते हैं। टूल किट मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। एक याचिका में मामले की NIA से जांच की मांग की गई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि उसने सेंट्रल विस्टा पर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया था। बीजेपी उसे जोड़ तोड़ कर पेश कर रही है। ये मोदी जी का क्लासिकल कॉन्स्पिरेटोरियल ध्यान बटाने का एजेंडा है। और ये कह रहे हैं हम तो फर्जी टूल किट के अंदर पूरे देश को उलझा कर रखना चाहते हैं। देश बेवकूफ नहीं है, देश समझदार है। कांग्रेस ने जालसाजी के आरोप में दिल्ली के थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और पार्टी महासचिव BL संतोष पर FIR की मांग की है। कोरोना वैक्सीनेशन पर आज सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कोरोना से ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीनेशन होगा। दूसरी डोज भी संक्रमण से रिकवरी के 3 महीने बाद लगेगी। बच्चे को दूध पिला रही महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकेंगी। वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद ही रक्तदान किया जा सकेगा। इससे पहले कहा गया था कि संक्रमित हो चुके शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडीज रहती हैं, तब तक दूसरी डोज की जरूरत नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जाए या नहीं, इस पर कुछ तय नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन के बावजूद संक्रमण होने के आंकड़े को भी साझा किया। इसके मुताबिक कोवैक्सीन लगवाने के बाद 0.13% लोग संक्रमित हुए। कोविशील्ड लगवाने के बाद 0.07% लोग संक्रमित हुए। आंकड़ों के मुताबिक पहली डोज ले चुके लोगों के मुकाबले दूसरी डोज ले चुके लोगों में संक्रमण की दर काफी तेजी से घटी है। भारतीय सेना के 94% अफसरों और जवानों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि सेना संक्रमण से बचाव के पूरे उपाय अपनाकर लोगों की मदद में जुटी हुई है। Almost 90% of the Indian Army has got its 2 shots, so we are very safe as far as that is concerned. वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़ा दिया। देश में अब तक 18,58,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बीते 24 घंटे में 13,12,155 वैक्सीन डोज दी गई है। 18 से 44 साल के 64,77,000 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। केंद्र के मुताबिक राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का स्टॉक है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से अब तक 1500 मामले आ चुके हैं। 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि 500 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 1,90,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। जो कोविड में बहुत ज्यादा जिनका शुगर रह चुका है और जो अनकंट्रोल्ड शुगर में है, ऐसे लोगों को होने की म्यूकरमाइकोसिस ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज मुंबई महानगर पालिका से पूछा कि क्या वो बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर घर जाकर वैक्सीन दे सकती है।
बीएमसी घर घर वैक्सीनेशन को तैयार है तो हम अनुमति देंगे, भले ही केंद्र ने अनुमति नहीं दी है, आप तैयार हैं तो हम देंगे। घर घर जाकर वैक्सीनेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से कल हलफनामा देने को कहा है। हाईकोर्ट ने पहले केंद्र से भी सवाल पूछा था। देश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन इससे रोज होने वाली मौत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में भारत में 2,67,000 नए केस सामने आए, लेकिन इस दौरान 4,529 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा टेस्टिंग भी हुई। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 6% के नीचे पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3,846 नए मामले आए और इस दौरान 235 मरीजों की मौत हुई। We are in the process of providing to the country between August and December about 216 crore doses, and from 16th January till 31st of July we would have overall procured around 51 crore doses. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। इन 54 जिलों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि हम चाहे तो सिंगापुर के कानून के तहत सीएम केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के बयान से हम संतुष्ट हैं। We reserve the right to invoke POFMA on some of the comments and assertions made by the Honourable Chief Minister on this topic. We certainly appreciate the Indian government's crystal clear clarification and we are satisfied with it. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट करके सिंगापुर का जिक्र किया था और भारत के लिए खतरे की बात कही थी। केजरीवाल के इस बयान के बाद सिंगापुर सरकार ने सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त को तलब किया था। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर साफ किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयान से लंबी चली आ रही भागीदारी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं कि दिल्ली के सीएम का बयान पूरे भारत का बयान नहीं है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को भारत सरकार ने पूरी तरह नकारते हुए इसे वापस लेने को कहा है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के सीईओ विल कैथार्ड को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सेवा और गोपनीयता शर्तों में कोई भी एक तरफा बदलाव ना तो उचित है और न ही भारत को स्वीकार है। केंद्र सरकार ने चेतावनी दी कि व्हाट्सएप 7 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब दे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डेटा सुरक्षा और निजता के मुद्दे पर भारत समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप की नई नीति की खूब आलोचना हुई है। हालांकि व्हाट्सएप दावा कर रहा है कि उसके प्लेटफॉर्म से भेजे जाने वाले संदेश पूरी तरह गोपनीय हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.